फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखती हूँ आप सब अपने घर पे बहुत अच्छे से हैं। लास्ट टाइम का मेरा वीडियो 1 to 10 अपने बच्चों को आसानी से कैसे सिखाएं, आप सब ने उस वीडियो को भर भर के लाइक्स और कमेंट्स की। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, उसी रिगार्डिंग मैं आपके बच्चों के लिए एक और दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जिसका नाम है सिंपल वर्ड्स इंग्लिश के, जो हमारे बच्चों को हम आसानी से घर पे कैसे सिखाएं। क्योंकि अभी बच्चे सिर्फ घर पे ही हैं, टीचर्स के पास जा नहीं सकते, टीचर्स को मिल नहीं सकते। तो अपने छोटे छोटे महज 3-4 साल के बच्चों को आसानी से कैसे इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स, पूरा सेंटेंस नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स सिखाना है और उसी से हमारे बच्चों को इंग्लिश की शुरुआत करनी है। तो पेरेंट्स को मैं ख़ास ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी 3-4 साल की उम्र में हमारे बच्चों के साथ कृपा करके पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में बात ना करें, सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स पे ही ध्यान दें और छोटे छोटे वर्ड्स ही उन्हें सिखाने हैं। और वो रूटीन लाइफ में ही हमें हमारे बच्चों को वो वर्ड्स एट अ टाइम, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तब वही वर्ड्स का यूज़ करके लाइव हमें हमारे बच्चों को सिखाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे सिंपल इंग्लिश वर्ड्स फॉर आवर किड्स। सबसे पहला आएगा सॉरी। सॉरी हमारी लाइफ में सबको बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ईगो आ जाता है, सॉरी कोई बोलता नहीं, सुनना सब चाहते हैं, बोलता कोई नहीं। तो अभी से ही हम हमारे बच्चों को बेस में ही ये सिखा दें कि बेटा सॉरी सुनना ज़रूरी है, वैसे सॉरी बोलना भी आना चाहिए, वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो लाइक कभी बच्चे से कुछ घर में पानी गिर गया या कुछ मिस्टेक हो गई, तो तब हमें हमारे बच्चों को लाइव सिखाना है कि बेटा अभी आप क्या बोलोगे, आपसे गलती हुई है तो आप क्या बोलोगे, सॉरी। कान पकड़ के चलिए सॉरी बोलिए। तो जो वो बच्चा लाइव जितना देखेगा, आपका बच्चा उतना आसानी से सीख पाएगा। जितना कि प्रैक्टिकली बच्चा देखेगा, समझेगा, वो आसानी से बोलेगा। ओके, तो पहला वर्ड हमारा हो गया सॉरी। अभी सेकंड है थैंक्स या तो फिर थैंक यू। दो में से कोई भी बोल सकते हैं कि अभी आपने आपके बच्चों से कुछ चीज़ मांगी कि बेटा वो चीज़ मुझे ला के दो, उसने ला के दे दी। तो हमें क्या बोलना है, प्यारी सी स्माइल करके बच्चे को बोलना है थैंक्स या तो थैंक यू। फिर उसको दिखाना है कि देखो बेटा आपने मुझे ये चीज़ ला कर दी, इसलिए मैंने आपको क्या कहा, थैंक यू। ओके, अभी नेक्स्ट है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स हमारे पूरे दिन में मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये 3 से 4 हमारे ग्रीटिंग्स होते हैं जो हमारे बच्चों को एवरीडे बोलते ही रहना है कि बेटा अभी देखो कैसा सीन है, मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में हमें क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। तो हमें हमेशा सिर्फ सुबह में, अभी क्या दिख रहा है, सुबह यानी कि मॉर्निंग, तो हमें मॉर्निंग में सभी को, छोटे बड़े फ्रेंड्स सभी को क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा दोपहर का टाइम। तो दोपहर के टाइम पे आपको सिखाना है कि बेटा अभी देखो दोपहर हुई है, लंच करके हम अभी सोने जाएंगे दोपहर के टाइम पे। तो दोपहर के टाइम पे जब हम सोने जाते हैं तो उसे कहते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कहेंगे। ओके, पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाएं, कृपा करके लाइव दिखाएं। जितना भी लाइव दिखाएंगे उतना आपका बच्चा आसानी से कैच कर पाएगा और जल्द से जल्द वो सीख पाएगा। फिर नेक्स्ट, बच्चा सोकर उठा, शाम का वक्त हो गया है, तो उसको दिखाना है कि बेटा देखो ये शाम का वक्त है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इवनिंग। गुड इवनिंग भी बोल सकते हो, एंड दिस इज़ इवनिंग, कि ये इवनिंग टाइम है, ये हमारा शाम का वक्त है। ओके,
एंड देन रात को सोने के टाइम पे बच्चों को सिखाना है गुड नाइट। अभी देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हम अगर किसी को मिलते हैं तब भी ये चीज़ बोल सकते हैं, बट गुड नाइट ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी को मिलते हैं, हाय कैसे हो, गुड नाइट, ऐसा नहीं बोला जाता। एक गुड नाइट ही वर्ड ऐसा है जो सिर्फ़ और सिर्फ जब हम जुदा होते हैं या सोने के टाइम पे ही इसे बोला जाता है। तो इसका हमें ख़ास बच्चों को सिखाना है कि लाइक कभी ऐसा ना हो कि मम्मी पापा ने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सिखाया है, वैसे अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया, हेलो अंकल, गुड नाइट, तो बच्चा कहीं सडनली ऐसा ना बोल दे। इसलिए हमें बच्चे को ये अंतर क्लियरली समझाना है कि गुड नाइट सिर्फ जाने के वक्त, जुदा होने के वक्त, गुड बाय टाटा बोलने के वक्त ही बोला जाता है, और वो सिर्फ रात को ही बोला जाता है, दिन में कभी भी नहीं बोला जाता। कि लाइक आपके पापा बाहर जा रहे, ऑफिस जा रहे, मम्मी ऑफिस जा रही है, मम्मी पापा बाय बाय गुड नाइट, नो, ये गलत है। तब सिर्फ क्या बोलेंगे, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। बट गुड नाइट सिर्फ और सिर्फ रात को ही बोला जाता है, सोने के टाइम पे। तो ये ज़रा अच्छे से गौर करके अपने बच्चों को पेरेंट्स सिखाना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, घर की कई सारी कॉमन चीज़ें होती हैं, लाइक कप है, चाय पीने के लिए वो जो प्लेट होती है कांच की, वो है। तो अलग अलग स्टेट के पेरेंट्स हमारे बच्चों को अलग अलग अपनी लैंग्वेज मदर टंग में सिखाते हैं, तो उसको मदर टंग में तो सिखाइए, ज़रूर सिखाइए, मैं उसके लिए आपको मना कभी नहीं करूँगी, बट हमें इंग्लिश पे फोर्स देना है क्योंकि इंग्लिश का ज़माना है। तो हमें हमारे बच्चों को उस चीज़ को अपनी मदर टंग के बाद इंग्लिश में उसका वर्ड, उसका मीनिंग सिखाना है कि बेटा ये देखो, ये क्या है, कप है, और कप के नीचे ये क्या रखा जाता है, तो इसे बोलते हैं सॉसर, ताकि बच्चे को पता चले कि चाय सॉसर में पी जाती है, कॉफ़ी सॉसर में पी जाती है। तो इसे कप कहते हैं, इसे सॉसर कहते हैं, ओके। एंड हमें वही सारी चीज़ें घर की जो बहुत कॉमन है कि लाइक बेटा बैग लेकर आओ, स्पून, बाउल, क्लोथ्स, मिरर, कबोर्ड, टेबल, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम इनका रूटीन में अपनी मदर टंग में ही यूज़ करते हैं, तो हमें हमारे बच्चों को मदर टंग के साथ उसका इंग्लिश वर्ड भी तुरंत उसके पीछे बोलना है कि बेटा देखो ये क्लॉथ है, तो क्लॉथ यानी कि कपड़ा, कपड़े, क्लोथ्स। तो हमें हमारे बच्चों को ये भी सिखाना है कि बेटा ये कपड़े हैं, तो कपड़ों को क्या बोला जाता है, क्लोथ्स। इस तरीके से घर में, आपके घर में जो भी आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उन चीज़ों को आप अपने बच्चों को इंग्लिश में उसके वर्ड्स बता दीजिए। थोड़े दिनों के बाद आपका बच्चा डेफिनेटली उन चीज़ों को इंग्लिश में बोलेगा। पूरा सेंटेंस तो वो मदर टंग में ही बोलेगा, बट बाकी का जो आपने सिखाया है इंग्लिश वर्ड, वो उतना तो इंग्लिश में ही बोलेगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। अभी नेक्स्ट है, इसी तरीके से घर की कॉमन चीज़ों के साथ साथ आपको फूड के नाम, वो भी आप उसको इंग्लिश में सिखाइए। फूड्स के भी काफ़ी सारे नाम हैं कि वो आप इंग्लिश में अपने बच्चों को सिखा सकते। अभी देखिए, फूड में तो आप अपने घर पे जो भी रोज़ाना बनाते हो, चावल है, दाल को तो इंग्लिश में दाल ही कहेंगे, बट चावल यानी कि भात को आप ये बताएंगे कि बेटा देखो ये क्या बनाए हैं आज मम्मा ने, चावल, तो चावल को क्या कहेंगे, राइस, ओके। बेटा आज मैंने आपकी फेवरेट भिंडी बनाई है, तो भिंडी को क्या कहेंगे, लेडीज़ फिंगर। आज देखिए मैंने आलू बनाया है, तो आलू को क्या कहेंगे, पोटैटो, टोमेटो।
काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, फूड्स के नाम है जो आप रूटीन अपने फ्रिज में रखते हैं, प्लेट में परोस के देते हैं, सर्व करके देते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा देखो इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है, अपनी मदर टंग में ये कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, जब आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो भी आप एज़ पॉसिबल उसके साथ इंग्लिश के वर्ड जो उसके पढ़ाई के रिगार्डिंग होंगे वो भी आप बोलिए कि चलो बेटा होमवर्क करने के लिए बैठ जाओ, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, अपनी किताब निकालो, उसके साथ किताब के साथ उसके तुरंत उसका इंग्लिश वर्ड बोल देना है कि बुक निकालो या तो फिर टेक्स्ट बुक निकालो, कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल एंड हाँ शार्पनर, इरेज़र, ये भी बच्चों को ख़ास करके पता होना ही चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको तो स्कूल में जाना ही है। तो अपने बच्चों को ये जो छोटी छोटी बहुत कॉमन है बट काफ़ी यूज़फुल है, पूरे दिन उनके साथ उन्हें काम लेना ही लेना है, वैसी चीज़ों को तो आप उनको इंग्लिश में ज़रूर पकड़ के सिखाइए कि बेटा देखिए ये इरेज़र है, ये पेंसिल, पेंसिल को तो पेंसिल ही कहेंगे, ये शार्पनर है, ये बैग है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, कॉपी, ये जो सारी चीज़ें हैं आप भी उनको उसके इंग्लिश वर्ड्स बता दीजिए। अभी नेक्स्ट है आएगा वाटर। वाटर तो आप बच्चे को दिखा दीजिए कि बेटा देखो ये क्या है, पानी, तो पानी को क्या कहते हैं, वाटर। ओके। आपको प्यास लगी है तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है, सिर्फ थर्स्टी के आप अभी क्या है, ये हमें थर्स्टी यानी कि थर्स्ट, हम अभी प्यासे हो गए हैं, और हंग्री हमें भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं। तो खाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, फूड, मम्मा कोई फूड दे दो, खाना दे दो, वो भी ठीक है, बट उसके ही पीछे तुरंत आपको बताना है कि मम्मा मुझे खाने के लिए फूड दे दो, मैं हंग्री हूँ, कि मुझे भूख लगी है। ओके। उसी के रिगार्डिंग एक दूसरा वर्ड आएगा, जिस तरीके से हमने ग्रीटिंग्स कहे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब, उसी तरीके से खाने का टाइम जो भी होता है वो भी बच्चे को पता होना चाहिए। तो मॉर्निंग में नहा धोने के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आएगा कि चलो बच्चा नाश्ता कर लो, तो नाश्ते को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। अभी गुड आफ्टरनून यानी कि आफ्टरनून, दोपहर का टाइम हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंच। उसके बाद में शाम का टाइम आएगा, तो शाम के टाइम में क्या होता है, स्नैक्स, तो हम स्नैक्स खाएंगे। एंड पेरेंट्स ये ज़रूर ध्यान देना है वर्डिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, कि हम हमारे बच्चों के साथ स्नैक्स बोले, ना कि स्नैक। स्नैक यानी कि सांप हो जाएगा, अगर बच्चा गलत वर्ड पकड़ लिया तो फिर वो जल्दी से छोड़ेगा नहीं और वही बोलता रहेगा। तो हमें क्या बोलना है, स्नैक्स, बच्चे को ये सिखाना है। ओके। एंड देन रात का टाइम है डिनर, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि खाना तो हम सभी जगह पे खा रहे हैं, तो दोपहर को क्यों डिनर नहीं कहेंगे, रात को क्यों लंच नहीं कहेंगे। तो बच्चे को सिखाना है कि बेटा दोपहर के खाने को ही लंच कहा जाता है और रात में ही डिनर कहा जाता है। ये क्लियरिटी आपको अपने बच्चों को सिखानी, तो उसके लिए आपको बार बार वही वर्ड्स लगातार दोहराने पड़ेंगे, तभी जाके आपका बच्चा सीखेगा। ऐसे नहीं कि चलो बेटा लंच कर लो, एक बार हो गया, फिर खाना खा लो, रात का खाना खा लो, नहीं। आप जितनी बार बार ये चीज़ को लगातार रिपीट करते जाएंगे, तभी जाके आपका बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है, कुछ अगर लेना है या देना है तो बच्चे को सिखाइए, बेटा प्लीज़ गिव मी, ऐसे। तो और प्लीज़ वर्ड तो लगाना ही है, ताकि बच्चे में हमारे मैनर्स भी आए। तो जब भी आप कोई चीज़ मांगो तो बच्चे से बोलिए कि बेटा ये मुझे दे दो प्लीज़, फिर आपको उसी का इंग्लिश करना है, बेटा प्लीज़ गिव मी, ताकि बच्चे को पता चलेगा कि हाँ ये मैंने मम्मा को उठा के दिया, दैट मीन्स गिव मी बोलते हैं। अगर कुछ मांगना है तो गिव मी। ओके। और नेक्स्ट है कि ये ले लो, उसके बाद तुरंत अपना इंग्लिश वर्ड आएगा टेक इट, या तो फिर हैव इट।
तो बच्चे को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब गिव मी कहना है, कब टेक इट कहना है, या तो फिर हैव इट कहना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आप सभी को ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। अपने बच्चों को इसी तरीके से आसानी से बातों बातों में इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स सिखाते रहिए। और हाँ, मातृभाषा यानी कि मदर टंग भी उतनी ही ज़रूरी है जो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। मगर उसके साथ साथ इंग्लिश का ज़माना है, हमारा बच्चा कहीं पीछे छूट ना जाए लोगों की दौड़ में। इसीलिए अभी से उनको इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाइए और इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे ही सिखाते रहिए। कमेंट्स करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।